उन मुल्कों में शामिल है जिसको बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना है आने वाले दिनों में। अभी भी जो लास्ट मूनसून स्पेल था उसके नुकसानात जानी भी माली भी पूरी कौम फेस कर रही है। अल्लाह ताला हर शख्स को इस मुसीबत से बचाए। मैं भी इसी हवाले से गुजारिश पेश करना चाह रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश होगी कि पंजाब के इस ऐवान से मेरी ये गुजारिश मेरा ये मुतालबा और मेरी ये ख्वाहिश हुकूमत वक्त तक पहुँचे। जनाब चेयरमैन, आज से कुछ अर्सा पहले एक दहाई पहले पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को इजाज़त दी गई थी अपने टावर्स की तनसीबात की। उस वक़्त 4-5 मोबाइल कंपनीज़ थी और उन्होंने, मुझे नहीं मालूम उस वक्त की क्या पॉलिसी थी, क्या SOPs थे। आपको जगह जगह मोबाइल कंपनीज़ के टावर्स नज़र आएंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, चूँकि जहाँ मेरा घर जिस जगह पर मौजूद है उस रोड पर भी ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 टावर्स लगे हुए हैं। लेकिन मुझे आज तक मैंने नहीं देखा कि उन टावर्स की दोबारा ओवरहालिंग के हवाले से, उनको ये चेक करने के हवाले से कि उनकी आज क्या कैपेसिटी है, कोई वर्किंग की गई हो। और आजकल जनाब चेयरमैन आपने देखा होगा कि सोलर पैनल्स की तनसीबात का सिलसिला जारी है। बड़े हाई लेवल पे सोलर पैनल्स भी लग रहे हैं और साथ साथ रोड साइड्स पर बड़ी बड़ी साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स का भी एक रुझान है। और जनाब चेयरमैन, अमूमन हमारे सामने जब हम देखते हैं कि किसी आंधी या तूफान की सूरत में या शदीद बारिश की सूरत में जब कोई हादसा होता है तो ना सिर्फ वो लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है, बल्कि वो माल का और रोड का और उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का बाइस भी बनता है। मैं मौजूद ऐवान के तवस्सुत से PDMA से ये मुतालबा करूँगा कि वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी की वजाहत भी दें और ये देखें कि 15 से 10 साल के दौरान, पिछले 15 से 10 साल के दौरान जो ये टावर की तनसीब हुई है, क्या वो कंपनीज पे कोई चेक एंड बैलेंस है? क्या ये देखने वाला कोई डिपार्टमेंट है कि उनसे पूछा जाए कि आप इनकी जो इंस्टॉलेशन के बाद जो इनका प्रोसेस है और इनकी जो आज क्वालिटी है उसके तनसीब होने की, उस पर कौन सी नज़र है? क्योंकि जनाब चेयरमैन, आने वाले दिनों में भी अब 31 जुलाई से एक बार फिर मूनसून के 4th स्पेल की फोरकास्ट है महकमा मौसमियात की जानिब से। और लास्ट टाइम भी मुल्तान में, मेरे अपने हलके में मुमताज़ाबाद में 3-4 टावर्स भी गिरे, सोलर पैनल्स भी उखड़े और कई बिल होल्डिंग्स लोगों के लिए जानलेवा साबित हुए। तो मेरा बड़ा ये आजी के साथ, इंकसारी के साथ आपसे मुतालबा भी होगा, मेरी ये ख्वाहिश भी होगी कि ये सिर्फ मेरी गुफ्तगू असम्बली में ना रहे, इस पर मुतल्लिका इदारे एक्शन भी लें और पंजाब गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करें कि वो जो रेजिडेंशियल एरियाज में आपने बड़े बड़े टावर्स तनसीब कर दिए हैं, अगर वहां कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और ये जो तनसीबात हुई हैं, कुछ कंपनीज जनाब चेयरमैन वाइंड अप कर गई हैं, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनीज को दे दिए हैं। तो इस हवाले से पॉलिसी क्या है, कौन सा इदारा इसको लुक आफ्टर कर रहा है? क्योंकि हम बुनियादी तौर पर वो कौम बन चुके हैं जो हादसात के बाद उन पर नोहगिरी करते हैं, हादसात के बाद कोई स्टेप्स लेते हैं। तो क्या वजह है कि इन सारे जो लाखों की तादाद में ये टावर लगाए गए और अब सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो ये कौन से डिपार्टमेंट इनको NOCs दे रहे हैं, इससे क्या SOPs है? मेरा ये मुतालबा भी नहीं है कि कोई एक और डिपार्टमेंट को उनके पीछे लगा दिया जाए ताकि रिश्वत का एक और बाजार गर्म हो। चूंकि सरकारी मशीनरी का जो 80% हमारा जो लोग हैं वो तो सिर्फ पैसे बनाने पर लगे हुए हैं, 20-25% है जो अपने अपने काम से मोहब्बत करते होंगे। तो मेरे इस मुतालबे पे नजर रखी जाए और मुझे बताया जाए कि हाउस की तरफ से अगर ये रिक्वेस्ट जाती है तो PDMA हमें कब जवाब देती है। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।